बच्चों, अब 13th क्वेश्चन, टू नंबर्स x denotes the sum of the numbers। बताओ सम ऑफ द टू डाइस को आप थ्रो करोगे तो बताओ रैंडम वेरिएबल तुम्हारा सम ऑफ द नंबर्स है। अगर सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, अगर आप टू डाइस को थ्रो करते हो तो सम क्या क्या आ सकता है वो सोचो आप। दोनों पर 1 1 आ सकते हैं, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो रैंडम वेरिएबल बच्चों तुम्हारा क्या क्या हो सकता है सोचो। 2 हो सकते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या हो सकते हैं 2, और क्या हो सकता है बच्चों, इधर 1 आ गया इधर 2 आ गया, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो रैंडम वेरिएबल 3, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 सम आ सकते हैं क्या, सोच लो। 4 3 5 12 उसके तुम्हें आउटकम से पता होनी चाहिए, 5 2 2 5 ये सब लिखने पड़ेंगे हमें। और क्या क्या हो सकता है सब में बताओ। 8 हो सकते हैं, दोनों में थ्रो करेंगे तो 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 श्योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 13 जब तो बता। 6 और 6 यस, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 6 है। क्लियर, समझ आ रहा है सभी को। क्यों नहीं होगा 13? 6 + 6 12 7 नहीं, क्यों क्या 7 7 क्यों नहीं, 6 और 7 क्यों नहीं? क्योंकि 7 आता ही नहीं डाइस में। अब बच्चों देखो आप 2 के बच्चों पेयर बताओ कौन कौन से बनेंगे, 1 और 1। 3 के बताओ 1 2 2 1। 4 के बताओ बच्चों 1 3 3 1 2 2। और कोई बच्चों 5 के बताओ 3 2 2 3 4 1 1 4। 6 के बताओ बच्चों 3 3 4 2 2 4 5 1 और 1 5। और कोई 7 के बताओ 4 3 3 4 5 2 2 5 6 1 1 6। और बताओ बच्चों 8 के बताओ 4 4 5 3 3 5। और कोई 6 और 2 और 2 और 6। और बताओ बच्चों 9 के बताओ 9 के 4 5 5 4 6 3 3 6। और 7 2 बच्चों नहीं 10 के बताओ। टोटल 10 आया, 5 टोटल 10 आया बच्चों। तो 5 5 6 4 4 6 7 3 नहीं 11 बताओ बच्चों। 6 5 और 5 6 12 बताओ। 6 6 और 6 समझ आ गया। अब प्रोबेबिलिटी लिखनी है बच्चों तुम्हें। अब प्रोबेबिलिटी बच्चों बताओ पीआई। टोटल जब टू डाइस को हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनते हैं 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, तो 1/36। क्लियर। अब 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये 2 पेयर बन रहे हैं तो 2/36। सम 4 आएगा बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/36। सम 5 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/36। फिर 5 आएगा है ना बच्चों, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा नहीं। अब रिवर्स काउंटिंग, अब रिवर्स काउंटिंग हो जाएगी। 5/36 4/36 3/36 2/36 और 1/36। तो लास्ट में बच्चों 1/36 होगा। ये लिख लेना। इन सब का टोटल करना बच्चों 1 आना चाहिए। अगर इन सब का टोटल 1 आ रहा है, टोटल बच्चों 1 आ रहा है। अगर सबका टोटल 1 आ रहा है तो हम सही हैं। ओके, ये नोट करो, कोई डाउट है तो भी डिस्कस करो। मीन हमारे कोर्स में है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी आई एक्स आई। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई की वैल्यू 2, जो बच्चे एब्सेंटीज हैं 2, और पी आई की वैल्यू 1/36। तो 2 × 1/36 कितना हो जाएगा 2/36। क्लियर। यहां से 3 उठाओ, 3 × 2/36 कितना हो जाएगा बच्चों 6/36। ऐसे करते जाना, ऐसे करते जाना बच्चों। इन सब का टोटल करोगे तो मीन आएगा, इन सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा मीन। मीन का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने तुम्हें, मीन का फॉर्मूला क्या बताया था, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। समझ आया। जल्दी से इसको सोल्व करो, पूरा करो, टोटल 1 भी चेक करो। 14th क्वेश्चन में देखो आप, क्लास है 15 स्टूडेंट्स, एज दे रखी है बच्चों, राइट। 15 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, सबकी एज दे रखी है। एक स्टूडेंट मैंने उठा लिया, 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, राइट। और देखो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर कि
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन x। बस मैंने इतना लिखा हुआ है, एक बच्चा उठाया मैंने, और जो x है ना वो एज है, x क्या है, एज है। तो यानी जो रैंडम वेरिएबल है तुम्हारा वो एज है बच्चों, बच्चे की एज है। तो बताओ एज कौन कौन सी है बच्चों? 14 एज है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, बस। और भी है 21 भी है। 14 साल के बच्चे कितने हैं बच्चों? पढ़ो आप। 14 इयर्स वाले बच्चे कितने हैं? देखो 1 2, बस 14 वाले 2 बच्चे, राइट। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। टोटल बच्चे कितने हैं? 15। टोटल कितने हैं बच्चों? 15। क्लियर। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 2/15। 2/15। 2 बच्चे हैं ना ऐसे, हमने एक बच्चा उठाया ना, 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 14 एज वाला बच्चा मैंने उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/15। वैसे करते चलो आप, ऐसे करो बच्चों आगे। 15 वाले कितने बच्चे हैं? देखो एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। करो बच्चों आगे करो, टोटल 1 आना चाहिए, याद रखना। और PI/XI भी निकालो, और PI/XI का टोटल जो आएगा वो मीन होगा। जल्दी से इसको सोल्व करो। स्टैंडर्ड डेविएशन श्योर ना करवाऊं फिर भी जो बच्चे एब्सेंटीज है बता दूं मैं। एक कॉलम और बनती है PI/XI स्क्वायर की, राइट। तो उसमें वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PI/XI स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ PI/XI होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर। तो जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो अगर आप ये वाली कॉलम बनाओगे, ये वाली कॉलम बनाओगे, इन दोनों को उठाकर जब यहाँ पुट करोगे तो वेरिएंस आएगा, जब उसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो जो बच्चे नहीं आए थे, समेशन ऑफ PI/XI, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो रजिस्टर पर सब कुछ होना चाहिए तुम्हारे। जल्दी करो बच्चों, फास्ट बच्चों। नहीं, नेक्स्ट बच्चों, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, कोर्स खत्म कर लिया। घर पर जाकर कितना पढ़ाई कर लेती है? जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ घर जाके प्रैक्टिस करती है? कभी आज तक तूने दोबारा किए हैं? सर ईमानदारी से अपने आप पूछ ले। सर यही तो पूछा है कि कब सिलेबस खत्म। इनको छोड़ इन बातों को, मैं ये कह रहा हूँ कि घर जाकर इतना, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने बार रिवाइज करती है? पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं। 70% ऑफ द मेंबर्स बच्चों फेवर करते हैं। ध्यान से सुनो आप 15th क्वेश्चन। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर and 30% oppose a certain proposal. ध्यान से सुनो, 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. बताओ इसका मीनिंग बताओ क्या है? कोई भी डिसीजन है, मीटिंग में कोई डिसीजन हुआ, 70% मेंबर्स उसका फेवर कर रहे हैं और 30% उसका अपोज कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब परसेंटेज गिवन होती है ना तो प्रोबेबिलिटी होती है। जब परसेंटेज गिवन होती है तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। तो 70% फेवर करते हैं, याद रखना, 30% अपोज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर करने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 70/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोज दे रखी है तुम्हें 30/100। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल भी तुम्हें दे रखे है, xi रैंडम वेरिएबल तुम्हें दे रखे है बच्चों 0 और 1 सब कुछ गिवन है। 0 का मतलब अपोज, 0 का मतलब अपोज बच्चों, 0 का मतलब अपोज है और 1 का मतलब फेवर है, लिखा हुआ है। तो बताओ बच्चों पीआई क्या होगा? साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगी? 70/100, राइट? सॉरी 30/100 और 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर क्या होगी और टोटल क्या होगा 1 PI/XI कर लेंगे। px क्या होता है? इसमें ये नहीं देखेंगे 0 में कि अपोज का नो सक्सेस है तो 70/100 तो P0 नहीं x equal to 0 if he opposed लिखा हुआ है साथ में। अब तो उसमें मत जाओ ना, जो पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे 0 का मतलब नो सक्सेस। देखिए यहाँ अब मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ हमने बोला हुआ अपोज का मतलब 0, फेवर का मतलब 1।
उन्होंने सिंबल चेंज कर दिए, राइट? तो कोड वर्ड ही तो है ये। उन्होंने कोड वर्ड बना दिया कि अपोज का मतलब है रैंडम वेरिएबल 0 लेना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों दे रखी है, बस ये आंसर है तुम्हारा। और तू बिटवीन का पूछे TIX है, EX पूछ लूं क्या? EX मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू। बच्चों मीन बच्चों मीन को बच्चों E ऑफ X बोलते हैं, क्या बोलते हैं? E ऑफ X एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है बच्चों? मीन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ PIXi। ये सारी बातें नोट कर लो आप। तो 15 क्वेश्चन ओवर हो चुका है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों 16 क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, फास्ट बच्चों। 16 क्वेश्चन NCERT सामने रखो। The mean of number obtained and on throwing a die having written 1 on 3 faces, 3 फेस के ऊपर 1 लिखा हुआ है। डाई के 6 फेस होते हैं ना बच्चों, डाई के कितने फेस होते हैं? 6। 3 फेस पर 1 लिखा हुआ है और 2 फेस पर बच्चों 2 लिखा हुआ है, राइट? और 1 फेस पर बच्चों 5 लिखा हुआ है। तो मीन ऑफ द नंबर obtained on throwing a die written 1 on 3 faces, बताओ क्या कहना चाहते हैं? फाइंड मीन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड मीन। तो तुम बताओ क्या करोगे? तुम बताओ, स्टेप्स बताओ क्या करोगे बच्चों? स्टार्टिंग कैसे करोगे बताओ आप? रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल लिखोगे आप। बताओ रैंडम वेरिएबल क्या होगा? 1 अब यहां से उठाएंगे ना, तो आप, मैं पहले भी बता चुका हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने स्टार्ट किया था कि 0 1 2 ये सब चीजें क्वेश्चन टू रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी मुझे। कहीं पर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, कहीं पर क्वेश्चन में जैसे एज वाले क्वेश्चन मैंने एज से स्टार्ट किया, तो मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती है कि रैंडम वेरिएबल क्या होगा। मैं एज रेस्ट्रिक्ट थोड़ी रह सकता हूं कि मुझे वही लेना है। अब वो कह रहे हैं यहां से रैंडम वेरिएबल चुनो, तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या होगा? 1 2 और 5। प्रोबेबिलिटी बच्चों PI 1 की 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने फेस पर 1 है बच्चों? तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। 6 तो है नंबर। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या टोटल 1 आ रहे हैं? क्वेश्चन खत्म। PIXi क्या होगा तुम्हारा? मीन। करो बच्चों इसको सोल्व कर लो। 3/6 और 4/6 5/6 टोटल इसकी जो भी आंसर आएगा वो मीन आएगा। 5 और 4 9 और 3 12, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो मीन का आंसर 2 आ रहा है। समझ आ गया? हाँ बच्चों 17 किसने पढ़ लिया बच्चों मुझे बताओ? 2 cards are drawn at random from 52 cards. X with the number of ace. अब बताओ 2 कार्ड्स निकाले हैं, मैं नहीं बताऊंगा रैंडम वेरिएबल क्या होगा। 2 कार्ड्स निकाले हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बच्चों तुम्हें सक्सेस है। सक्सेस अगर नंबर ऑफ एसेस बतानी है, x with the number of aces, x with the number of aces, x be number of aces। अब मैं नहीं बताऊंगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तुम बताओगे रैंडम वेरिएबल क्या होगा। 0 1 2। अब पता चला तुम्हें कि 0 1 2 कब लेते हैं? रैंडम वेरिएबल होगा 0 1 2। 0 का मतलब दोनों बार फेल, कि तुम्हारे दोनों बार एस कार्ड नहीं आया, राइट? 1 का मतलब एक बार एस कार्ड आया, राइट? और 2 का मतलब दोनों बार एस कार्ड आया। 2 कार्ड्स निकाले ना, समझ आ गया, राइट? अच्छा अब बताओ, बोर्ड पर देखना बच्चों आप कि P0 का आंसर कैसा होगा बच्चों? बताओ P0 का आंसर। P0 का मतलब है नो सक्सेस, दोनों बार फेल हो गए, दोनों बार फेल हो गए। अब बच्चे ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, कि बच्चे बोल रहे हैं सर दोनों बार फेल हो गए। एस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। 52 में से 4 माइनस कर दो, 48। बच्चे कह रहे हैं सर आप लिखो 48/52 और दोबारा 48/52। ये बच्चे बोल रहे हैं। क्या तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? रिप्लेसमेंट करने को बोले हैं। क्या इस पर ऑब्जेक्शन लग सकते हैं? हाँ, रिप्लेसमेंट करने को बोले। टोटल बदल जाएगा। कोई 2 आएंगे।
उन्होंने बोला 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ये बोले ये कब लगाते हैं केस? जब विद रिप्लेसमेंट हो। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट? फिर ये आंसर तो गलत हो। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हो विद रिप्लेसमेंट तो ये आंसर ठीक है। भाई पहले कार्ड निकाला, वो एस का नहीं आया, फिर उस कार्ड को वापस डाल दिया, फिर दोबारा कार्ड निकाला, वो एस का आया, वो 48/52, नहीं एस का नहीं आया, 48/52। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो तो हमने वो कार्ड को वापस नहीं डाला, फिर क्या होगा 47/51। और विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो रजिस्टर के टॉप पर लिखो सबसे ऊपर रैंडम के साथ। मैं जो बोल रहा हूं ना तो सुना करो। रैंडम के साथ अगर विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ तो आप कॉम्बिनेशन सी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एनसीआर का फॉर्मूला यूज करोगे। ये बात लिख लो, रैंडम वर्ड के साथ अगर विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ तो आप एनसीआर का यूज करोगे, एनसीआर कॉम्बिनेशन। ये बात हाईलाइट करो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, रेड पेन से लिखो। हाँ बच्चों, तो P0 का आंसर क्या होगा बच्चों? तुमने 2 कार्ड निकाले हैं बच्चों, रेडी? लिखिए सभी ने, रेडी बच्चों? तुमने 2 कार्ड निकाले हैं बच्चों, राइट? और दोनों के दोनों बच्चों कार्ड एस के नहीं आए, दोनों कार्ड एस के नहीं आए। तो अगर दोनों कार्ड एस के नहीं आए तो दोनों कार्ड किस में से आए? 48 में से। तो अब सुनो बच्चों क्या होगा, 48C2 अपॉन में 52C2, ये काम करना है, समझ गए? अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे ना तो 48 इंटू 47, चोर मेथड लगा दिया मैंने, और 52 और 51, पता चला मैंने क्या किया? ये चोर मेथड है। 10C2 को सोल्व करने का चोर मेथड देखो, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, 10 को 2 बार लिखो, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, ये चोर मेथड। एक्चुअल में एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। nc0 हमेशा 1 होता है, nc1 n होता है, ncn 1 होता है, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, याद रखना। अगर तुम इस 48C2 को प्रॉपर वे में सोल्व करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे? 48C2 को लिखोगे 48 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला 48 माइनस 2 कितना हो गया? 46 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करो, 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल, हम फैक्टोरियल लगाकर कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या आंसर आया? 48 इंटू 47 अपॉन में 2। आप कहोगे सर आपने यहाँ पर अपॉन में 2 तो लिखा नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके नीचे भी 2 आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर? तो ये चोर मेथड, ये वाला चोर मेथड आया। तो इसको बच्चों आप अगर सोल्व करना, वैसे सोल्व होगा, मत करो या करना चाहते हो, हर बार कटिंग ही होगी ना, अभी रहने दो इसको, बाद में सोच लेंगे। P1 बच्चों, अब P1 पर आ जाओ। P1 का मतलब क्या है कि 2 कार्ड तुमने निकाले हैं, 2 कार्ड तुमने एक बार सक्सेस मिली है। P1 का मतलब एक बार सक्सेस मिली है, यानी एक कार्ड एस का आया, एक कार्ड एस का आया, राइट? तो अब बताओ, अब याद कर ट्विंकल, तूने एक बार एक फॉर्मूला लिखा था स्पेशल, जो मैंने कहा था ये रियल केस में यूज होता है। अब देखो बच्चों, आप एक कार्ड एस का आया है तो 4 में से कोई एक आया है, इनटू दूसरा जो कार्ड है वो किस में से आया है? 48 में से आया है, अपॉन निकाले तो 52 में से 2 है ना। अब पता चला तुझे कि कब यूज करते हैं इस तरह का, ये स्टाइल। सुनो इधर, एक कार्ड एस का आया 4C1, एक कार्ड 48 में से आया 48C1, और अपॉन में आए तो 2 कार्ड 52 में से हैं 52C2। अब कई बच्चे जिनकी प्रोबेबिलिटी बड़ी वीक है या जिन्होंने 11 10th में पढ़ाई नहीं की, वो सोचते हैं सर कभी तो ऐसा करते हैं, सर कभी ऐसा करते हैं। जिनकी प्रोबेबिलिटी वीक है वो परेशान होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं पहले उनको पता होगा कि ये कब करते हैं।
विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट, जब वर्ड नहीं होता तब ऐसा काम करते हैं। 4 में से कोई एक, P1 का मतलब क्या है? एक सक्सेस, यानी एक एस का कार्ड मिले तो 4 में से कोई एक आ गया, एक कार्ड 48 में से है, नीचे 52C2। अगर विद रिप्लेसमेंट हो तो इस तरह काम करते हैं, समझ गए? राइट। अगर विद रिप्लेसमेंट केस होता तो फिर मैं केस बनाता, पहले आया फिर नहीं आया, प्लस पहले नहीं आया फिर आया, P इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू पी। जो बच्चे रोज हो घर जाकर, अगर मैं क्यों बोल रहा था, घर जाकर जो बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं उन्हें याद होगा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहे हैं? अब बच्चों P2, अब बताओ P2 का आंसर बताओ। P2 का मतलब क्या होगा? दोनों कार्ड एस के आए हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या लिखूंगा? 4C2 अपॉन में 52C2। इसको भी सोल्व करना, 4 इंटू 3 52 इंटू 51। अच्छा, इसको सोल्व नहीं किया था। 4C1 क्या होता है? 4। 48C1 क्या होगा? 48। कौन बता रहा है मुझे? NC1। NC1 क्या होते हैं? N। और नीचे बच्चों 52C2 क्या होते हैं? 52 इंटू 51। अपॉन में क्या आएगा? इसमें अपॉन में 2 आएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा। एग्री बच्चों? अब तुम्हें सुनना बच्चों इधर, अब तुम्हें एक तो इसका आंसर चाहिए, एक तुम्हें इसका आंसर चाहिए, कटिंग वटिंग कर लो। एक मुझे इसका आंसर चाहिए। एलसीएम मुझे लगता है तुम्हें कटिंग नहीं करनी चाहिए। जीरो वाले के आंसर वाले की जरूरत नहीं ना। क्यों? मीन निकालना है, मल्टीप्लाई को जीरो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे लगता है तुम्हें कटिंग नहीं करनी चाहिए। बताओ क्यों मैं बोल रहा हूँ? डिनोमिनेटर सेम रहेगा या फिर सब जगह सेम आ रहा है क्या? देखो 4 यहाँ कटिंग 13 4 जा 52, 13 इंटू 51 आ जाएगा, यहाँ पर भी 13 इंटू 51 आ जाएगा, यहाँ भी 13 इंटू 51 आ जाएगा, है ना? कर दो कटिंग में, कर दो, फिर वो छोटा हो जाएगा। कटिंग करके बताओ बच्चे, 13 इंटू 51 नीचे आ जाएगा ना? कर बेटे। सही आ रहा था। देखो xi तुम्हारे पास है 0 1 2 और pi है बच्चों। बताओ pi का आंसर कितना है कटिंग करने के बाद? इसको कर लिया मल्टीप्लाई, कितना आया? 1 1 2 8 1 3 2 6। 4 वाली कटिंग नहीं की। अरे जीरो वाले छोड़ो ना। कोई बात नहीं। अब आगे बताओ बच्चों, P1 का आंसर बताओ। 192 और P2 का आंसर 6 अपॉन 13। बस ये 6 और 2 8 और 16 वो तो रहे 1, वो टोटल 1 आ तो रहे बच्चों, आ रहे। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मीन। क्या मीन चाहिए? तो PI XI तो 0 हो जाएगा। 192 अपॉन में 1326 और 12 अपॉन में 1326 करो, प्लस करो इसको, कितना हो गया ये? 204 अपॉन में 1326, कटिंग करो इसकी, कितना आ गया? 2 by 13। इतनी कटिंग होगी? हाँ सर, आ गया। पहले क्यों बोला तूने? दीक्षा इसके ऊपर तो इसके ऊपर विश्वास कर रही है। चलो बच्चों, अब आ जाओ बच्चों थर्ड क्वेश्चन पर। बस बच्चे बस। अब देखो आप एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों देखो, अब बता गरिमा तूने इसमें क्या किया है क्वेश्चन नंबर 3 में? ओह रिधिमा, सॉरी। x represents the difference between number of heads and number of tails। x क्या है बच्चों? the difference between number of heads and number of tails, right? और तुमने इसको कितनी बार थ्रो किया है? 6 बार। हाँ बच्चों, 6 टाइम थ्रो किया बच्चों। कॉइन टॉस्ड 6 टाइम्स। IQ लगाओ बच्चों, मुझे रैंडम वेरिएबल चाहिए बस। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है तुम्हारे से, उन्होंने खाली ये पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ। डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल बनाना बड़ा ऐसे ऐसे। सुनो इधर, सुनो बच्चों इधर, आप इधर सुनो बच्चों। एक, अरे यार चुप हो जा। एक हेड आया,
और 5 टेल आए, एक हेड आया और इस पर इसका मुझे बताओ डिफरेंस कितना आएगा? 1 और 5, ये एक हेड आया 5 टेल आए, तो डिफरेंस क्या होगा? 1 और 5 का डिफरेंस 4 हुआ ना, अब -4 मत बोलना, ओके? 1 और 5 का डिफरेंस 4 हुआ। हाँ, और बच्चों अब 2 हेड कर लो और 4 टेल कर लो, डिफरेंस कितना आएगा? बोलो बोलो 2 आएगा। अब 3 हेड कर लो और 3 टेल कर लो, डिफरेंस क्या आएगा? 0। और हो सकता है बच्चों बताओ? सारे टेल 4 हेड कर लूं और 2 टेल कर लूं तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, वो आ ही चुका है यहाँ पे। 5 हेड जब सारे टेल और बच्चों एक सेकंड 5 हेड 1 टेल तो 4, वो 4 पहले ही हो चुके हैं। सर 6 5 और टेल अगर मैं 5 हेड करता हूँ, 9 टेल करता हूँ, 6 की 6 हेड कर देता हूँ, 6 हेड कर देता हूँ बच्चों में, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। नो टेल नहीं 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा। और अगर मैं 6 टेल करता हूँ तो भी बच्चों, तो भी 6 आएगा, तो भी 6 आएगा। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल तुम्हारा क्या क्या आ रहा है? एक 0 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। ये आपका आंसर आ चुका है 0 2 4 6। समझिए, बार बार नहीं लिखना, रैंडम वेरिएबल क्या आ रहा है? 0 2 4 6। थर्ड क्वेश्चन ओवर।